ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है इस क्षण में होना, इस क्षण के पार न जाना। बुद्ध से किसी ने पूछा है कि कैसे ध्यान करें, तो बुद्ध ने कहा है, जो भी तुम करो उसे ध्यानपूर्वक करो। बस यही ध्यान है। चलो तो ध्यानपूर्वक चलो, जैसे चलना ही सब कुछ है। भोजन करो तो ध्यानपूर्वक करो, जैसे भोजन करना ही सब कुछ है। उठो तो ध्यानपूर्वक उठो, बैठो तो ध्यानपूर्वक बैठो। सारी क्रियाएं ध्यानपूर्वक हों। क्षण के बाहर हमारा मन न जाए, क्षण की सीमा में हमारा मन ठहरे, रुके, स्थिर हो। बस यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। ध्यान जीवन को होशपूर्वक जाने जीने की एक विधि का नाम है। ध्यान कोई ऐसी बात नहीं कि 24 घंटे में 1 घंटा निकाल कर आप बैठें और कर लें, क्योंकि 23 घंटा गैर ध्यान हो और 1 घंटा ध्यान हो तो गैर ध्यान जीतेगा। ध्यान नहीं जीत सकता। फिर 23 घंटे मूर्छा होगी और 1 घंटा अगर अमूर्छा का प्रयोग हो तो आप कभी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यह 1 घंटा कैसे जीत पाएगा 23 घंटे से? और भी समझ लेने की बात है कि 23 घंटे जो मूर्छित हो वह 1 घंटा होश में कैसे हो पाएगा। 23 घंटा जो बीमार हो वह 1 घंटा स्वस्थ कैसे हो पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य या बीमारी एक अंतर्धारा है। आप 23 घंटे बीमार हैं तो 24 घंटे बीमार होंगे। आप 23 घंटे स्वस्थ हैं तो 24 घंटे स्वस्थ होंगे, क्योंकि 1 घंटा अचानक जीवन की अंतर्धारा नहीं तोड़ी जा सकती। धारा तो बहती ही रहेगी। आप मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारा पहुंच जाएं, इससे कोई ध्यान नहीं हो जाएगा, क्योंकि दुकान पर आप बेहोश थे, घर पे आप बेहोश थे, बाजार में आप बेहोश थे, तो अचानक मंदिर में होश कैसे सध जाएगा? उसकी अंतर्धारा ना होगी तो अचानक कुछ भी फलित होने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, 24 घंटे ध्यान हो तो ही ध्यान घट सकता है। इसीलिए ध्यान जीवन के बहुत कार्यकलाप में एक कर्म है। ध्यान जीवन के बहुत कर्मों की माला में एक गुड़िया नहीं है, बहुत गुड़ियाँ हैं। उसमें ध्यान एक गुड़िया नहीं है। ध्यान तो सभी गुड़ियों के बीच पुरे हुए धागे की भांति है। तो ध्यान एक कृत्य नहीं है, बल्कि जीवन का एक ढंग है। जो भी हम कर रहे हैं वही ध्यानपूर्वक हो जाए। हर गुड़िया में छिपा हुआ धागा हो तो ही माला निर्मित होगी। वह धागा दिखाई भी नहीं पड़ती, वह गुड़ियों में छिपी है, आच्छादित है। ध्यान दिखाई भी नहीं पड़ता, उसके सभी कर्मों के बीच उसके ध्यान का धागा पिरोया हुआ है। और जिस दिन कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक जीता है उस दिन जागता है, गैर ध्यानपूर्वक जीता है तो सोता है।